कपिल डार्लिंग, मेरा प्यार तेरे सिक्सर की तरह फेंस पार कर चुका है। ओ माय डार्लिंग केडी, तेरी मुस्कुराहट के इन स्विंगर ने मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया है। कपिल। ये नींद में कपिल देव क्या कर रही थी? हाँ, ये सपनों की बातें हैं स्वाति। थैंक्स। तुम सपने देखती हो? अच्छा तो ये बताओ, क्रिकेट में वो क्या है जो है भी और नहीं भी? नहीं मालूम। नो बॉल यार। ओह। क्या न्यूज़ है डैडी? बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है बेटे। क्या है? न्यूज़ ये है कि नर्स शारदा आज से काम पर नहीं जाएंगी। क्या करे, नर्स शारदा की ड्यूटी अब बदल गई है। इसे रहने दीजिए, गरम टोस्ट लीजिए, ये ठंडा हो गया है। अच्छा तो एक पहेली बुझिए मम्मी डैडी। पानी से जन्मा है, खुशकी पे पनपा है, पानी में डालो तो गायब हो जाता है। ये क्या पहेली हुई? नमक मम्मी, नमक, जो आप इस दही बड़े में डालना भूल गई हैं। बिल्कुल भूल गई। अंकल, मैं आपको कह रही थी अंकल। ओह, क्या आनंदी तुम्हारी मम्मी को आंटी पुकारती है? सुनो, आज से तुम्हारी मम्मी आनंदी की मम्मी हैं और आनंदी के डैडी तुम्हारे डैडी भी हैं। डैडी बोलो। उसकी तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। चलती हूँ? कहाँ? अपने घर। मैं आती जाती रहूंगी और संडेज को तो पूरा दिन ही बिताने आया करूंगी। वैसी। चलो आनंदी, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। क्यों? ये कहाँ जा रही है? जहाँ तुम जा रही हो। अगर एक बेटी इस घर में नहीं रह सकती है तो क्या दूसरी बेटी इस घर में रह सकती है? और फिर तुम तो बड़ी बेटी हो और तुम्हें हमेशा थोड़ी इस घर में रहना है। जब भेजूंगा तो खूब धूमधाम के साथ भेजूंगा, लाड़ प्यार के साथ भेजूंगा इस घर से, लेकिन उस वक्त तक नहीं भेजूंगा जब तक तुम्हारा मेडिसिन का कोर्स पूरा नहीं हो जाता। हाँ स्वाति, तुम्हारे दाखिले के लिए एक अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में कोशिश कर रहा हूं। वेरी गुड। कहा तो ये था कि कोई अपने बाप के बारे में बात निकाले तो तुम बारूद की तरह फक से दब जाती थी और आज कॉन्ग्रेट्स। क्या कॉन्ग्रेट्स? 6 साल तक मेडिसिन पढ़नी होगी मुझे। आनंदी साइंस में कमजोर है ना, इसलिए डैडी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आनंदी यानी तुम्हारी बहन? हाँ, मेरी बहन। हाँ। उसे पढ़ाई का नहीं, बस पहेली बुझाने का जुनून है। जरा सा मुंह खोलती है तो पहेलियों की झड़ी लग जाती है। जब हम और तुम आमने सामने खड़े हों तो मैं तुम्हारा देख सकती हूँ और मेरा तुम, लेकिन मैं खुद अपना नहीं देख सकती और ना अपना तुम। बोलो क्या? क्या क्या क्या? मैं तुम्हारा देख सकता हूँ और तुम मेरा? हाँ, लेकिन मैं खुद अपना नहीं देख सकती और ना तो तुम अपना देख सकते हो। बुझो क्या? मुझे नहीं मालूम। अपना अपना चेहरा बुद्धू। ओह हाँ, तुम्हारा ये प्यारा प्यारा चेहरा मैं देख सकती हूँ, लेकिन तुम खुद नहीं देख सकते, है ना? करेक्ट। लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा हमेशा देखना चाहता हूँ। तुम मेरा चेहरा 6 साल तक नहीं देख सकते, जब तक मेरा मेडिकल कोर्स पूरा नहीं हो जाता। तो क्या मैं कद्दू छीलूंगा 6 सालों तक? कद्दू क्यों छीलोगे? कोई यूजफुल काम सोचो। अभी शादी के सिवा तो कोई यूजफुल काम सूझ नहीं रहा है। तो ये यूजफुल काम यानी शादी अब 6 बरस के बाद ही सोचना। अगर तुम कल शादी करने का वादा करो ना तो मैं आज ही पढ़ाई छोड़ दूं। शादी तो मैं कल की जगह आज कर लूं, मगर वो मेरा बाप है ना, वो चिरंजी लाल गोवर्धन प्रसाद रोकड़िया, वो दिन रात एजुकेशन और संध्या का जाप करता रहता है। क्या? हाँ। संध्या? ये कौन है? मुझे नहीं मालूम। ओह आई सी। तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुनो। हाँ बोलो। खोलो कान। तुम्हें ना तो किसी एजुकेशन की जरूरत है और ना किसी संध्या की। मगर वो मेरा बाप चिरंजी लाल उनका नाम मुझे पता है। अच्छा अच्छा। तुम मुझसे वादा करो कि आज से तुम किसी एग्जाम में पास नहीं होगे, तो ना तो तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट होगी और ना तो चिरंजी लाल गोवर्धन प्रसाद रोकड़िया किसी संध्या से तुम्हारी शादी करेंगे। वन डिफिकल्टी। व्हाट डिफिकल्टी? मुझे फेल होना आता ही नहीं है। व्हाट आर यू टॉकिंग मैन? क्या महिवाल रांझा या मजनू को मरने की प्रैक्टिस थी कि वो मर गए? प्यार में लोग जान भी दे सकते हैं और तुम एक सड़े हुए बीएससी के एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। शेम ऑन यू। ठीक है, जल्दी से एक पहेली पूछो। फिर पहेली? बोलो। एक काले कपड़े पर
सफेद नक्शा देखा। हाँ। दूसरी बार देखा तो नक्शा गायब। हाँ? बोलो क्या? सपना। भाई तुम्ही ने तो सिखाया था ना सपना देखना, तो 6 साल तक सपने ही देखा करूंगा। लेकिन जिंदगी सपना नहीं, एक हकीकत है राम, ठोस हकीकत। इसे सच्चाई की नजर से ही देखना चाहिए। हाँ, मगर सच्चाई बहुत कड़वी होती है। आपका नाम स्वाति है? हाँ। लक्ष्मी जी मरने से पहले ये खत आपके नाम लिख गई थी। डियर स्वाति, अपनी की हुई तमाम तकरीरें भूल जाओ। समाज को दिल दुखाने के 1000 तरीके आते हैं। उसे हमदर्दी के शब्द भी काली की तरह बकना आता है। सब हमदर्दी के बहाने आए और मुझे कीचड़ में गाड़ कर चले गए। मेरे लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तो इस जीवन का यही अंत ठीक लगा, क्योंकि ऐसे किसी देश में जीने का अर्थ क्या है जो ये पूछे कि चंद आदमियों की बर्बराहट से मैं हार क्यों गई, लुट क्यों गई। इस देश में बलात्कार करने वाले आजाद घूम रहे हैं स्वाति, और बेबस में, लाचार में, मजबूर में आत्महत्या करने पर मजबूर कर दी गई। मैं तो चाहती थी कि मनोहर श्याम जिए, उन्हें मरने की क्या जरूरत है। वो तो मर्द हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई है। शायद हम दोनों कार हैं, शायद हमें ठीक से लड़ना नहीं आया। मेरे देवर जी ने मनोहर से कहा, मैं कह रहा हूँ ऐसी उल्टा औरत को घर में रखना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो, इसे फौरन घर से बाहर निकाल दो। अरे बेशरम, तेरी परछाई मुझ पर पड़ गई है। अब मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। राम राम राम। मुझे छोड़ के चली गई। अरे मेरी मक्कारी क्यों करती हो शांति ताई? लक्ष्मी के कातिलों के फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। होश में आ लड़की। छोड़ दे चाची को। इस लड़की को। तो तुम गिरीश हो, नीच। एक तो उस बेचारी को मार डाला, ऊपर से झूठे आंसू बहाते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। स्वाति, छोड़ दो इस कमीने को। तुम अपना खून क्यों जलाती हो स्वाति? जाने दो इसे। कभी नहीं। ये लोग मेरी लक्ष्मी के कातिल हैं। मैं इन्हें सजा दिलवाए बिना चैन का सांस नहीं लूंगी। इंस्पेक्टर साहब, ये खत पढ़िए, प्लीज पढ़िए। इसमें लक्ष्मी ने खास तौर पर लिखा है, उसके कातिल ये गिरीश और ये शांति ताई है। इन दोनों ने आत्महत्या नहीं की सर। अरेस्ट कीजिए इन्हें, अरेस्ट कीजिए। चलो चलो, हटो यहाँ से। शारदा, मेरे दोस्त नरेंद्र गोयल का बेटा ऑर्थोपीडिक करके अमेरिका से आया। उसके लिए एक अच्छी लड़की तलाश है, और मेरे ख्याल में सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी लड़की अपनी है, स्वाति। डैडी, हाँ? डैडी, डैडी मुझे एक मेल कंपेनियन चाहिए। क्या चाहिए? मेल कंपेनियन डैडी। आप इतनी भी अंग्रेजी नहीं समझते। एक मर्द साथी, दैट्स एक भाई। चुप, आपका भी कमाल है मम्मी। स्वाति को जन्म देने की क्या जरूरत थी? एक लड़का जन्मा होता तो आपका घर कंप्लीट होता। आप तो और आपके तो। अब आप 2 और आपके 3 करने पड़ेंगे। शरीर कहेगी। आई एम वेरी सीरियस डैडी, मुझे एक भाई चाहिए ही। तो आनंदी, फॉर ए चेंज कभी तो बोलने से पहले रुक के सोच तो लिया करो। अरे स्वाति, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? ओह माय गॉड। देख लीजिए। मैं 1 मिनट में आई। अरे भाग जल्दी से। अरे मुझे छोड़कर चले गए? आनंदी को जल्दी थी, मैंने ही उसे जाने को कह दिया। तू बस से चली जाना, आखिर हमेशा बस से ही तो जाया करती थी। दीदी तो समझती नहीं कि मुझे देर हो सकती है, और मैंने तुम्हें टाइम दे रखा था।
इसलिए मैं दीदी के आने से पहले ही निकल पड़ी और डैडी से कह दिया कि फर्स्ट पीरियड है। अब मैं तुम्हें एक पहेली बुझाऊं? फिर पहेली? अगर तुम्हारे प्यार का यही मतलब है कि जिंदगी भर में तुम्हारी पहेलियां पूछता रहूं तो मैं चला। कपिल नीचे आओ। कपिल प्लीज कपिल नीचे आ जाओ। नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं तो चला। कपिल 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 रुक जाओ। कपिल प्लीज डार्लिंग रुक जाओ। कपिल रुक जाओ ना डार्लिंग। कपिल तुम मुझसे भाग क्यों रहे थे? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी पहेलियों से भाग रहा था। लोग प्यार में घर बार, माँ बाप, यहाँ तक कि कभी कभार दुनिया तक छोड़ देते, और एक तुम हो कि एक ससुरी पहेली भी नहीं छोड़ सकती। Enough is enough। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? लगती हो, लेकिन पहेली नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करता हूँ, मगर पहेली से नहीं। अच्छा, तुम्हें एक शर्त पर पहेली बुझाना छोड़ सकती हूँ। मुझे हर शर्त मंजूर है। अगर तुम ये पहेली बूझ जाओ तो? ओ, फिर वही पहेली। तुम शर्त मान चुके हो, अगर बूझे तो मैं अपना एक हाथ तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। खाली एक हाथ से काम नहीं चलेगा, पहले प्राइस मनी बढ़ाओ। तो मैं दोनों हाथ तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। तो पहले रिहर्सल करते हैं। नहीं। हाँ। पहले पहेली। पहले हाथ। पहले पहेली। पहले हाथ। नहीं। हाँ। पहेली। पहले हाथ। पहेली। पहले हाथ। पहेली। 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 पहले हाथ। वो लड़का कौन था? लड़का तो लड़का ही हो सकता है, लड़की थोड़ी हो जाएगा। उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? यार बोर मत करो। और एक बात सुन लो, डैडी के सिवा मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। हाँ, वो इस वजह से कि अब तक इस घर में तुम्हारे डैडी के सिवा कोई और था नहीं। अब मैं भी सवाल करूंगी, मम्मी भी सवाल करेंगी। बढ़िया ही सवाल करने वाली। मम्मी तो बेचारी इतनी अच्छी है, कुछ कहती ही नहीं। देखो आनंदी, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? देखिए ना मम्मी, आप ही फैसला कीजिए। ये कहती है कि मैं किसी से दोस्ती ही नहीं कर सकती। दोस्ती कर सकती हो, लेकिन लड़कों के साथ धींगा मस्ती नहीं कर सकती। देखा देखा, चिल्ला रही है मुझ पर। क्या किया है मैंने? ये बुरी बात है बेटी, छोटी बहन पर चिल्लाया नहीं करते। लेकिन माँ, इसकी हरकतें छोटियों जैसी नहीं है। जो मैंने देखा है वो तुम देख लेती या अंकल देख लेते तो वो कितना। मम्मी डैडी तुम्हारी तरह सीआईडी नहीं है, और बहुत से काम है उन्हें। देखा मम्मी, हर वक्त मुझ पर ऐसे ही धौंस जमाती रहती है। डैडी ने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। बिन माँ की बच्ची है स्वाति, उन्होंने लाड प्यार से पाला है। डांटा मत करो, समझाया करो। और हमें उसका दिल दुखाने के अधिकार क्या है? अपने कमरे में जाकर रो रही होगी, पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगी। ए मिस्टर, सर उठाए कहाँ चले आ रहे हो? क्या बीमारी है? बीमारी? अरे भाई, डॉक्टर के घर आए हो, कोई बीमारी तो होगी। लेकिन डैडी घर पर नहीं है, वो हॉस्पिटल गए हैं, वहीं जाके मिलो। मैं स्वाति से मिलने आया हूँ। ओह स्वाति, वो क्यों साहब? वो मैं स्वाति को बता दूंगा। हेलो राम। हेलो स्वाति। अंदर आओ। ये साहब कौन है? मेरे फ्रेंड राम मोहन। छी, तुम लड़कों के साथ दोस्ती करती हो और उन्हें घर पे भी बुलाती हो? छी 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 छी। इसमें छी छी करने की क्या बात है? वाह, मैं करूँ तो छी छी और तुम करो तो छी छी नहीं। बॉयफ्रेंड्स को सिनेमा हॉल में मिला जाता है, पार्क में मिला जाता है, उन्हें घर पे नहीं बुलाया जाता। फैमिली की इज्जत भी आखिर कोई चीज होती है। शट अप। आओ राम। हाँ। मम्मी, मम्मी, राम मोहन नाम का एक लड़का स्वाति से मिलने आया है और वो उसे सीधा अंदर ला रही है। हाँ हाँ राम मोहन, हम तो उसे बहुत दिनों से जानते हैं बेटी। वैसे तो मैं भी कपिल को बहुत दिनों से जानती हूँ, मगर क्या मैं कभी उसे अपने घर ले आई हूँ? ना बाबा ना, मैं ऐसी बेशर्मी थोड़ी कर सकती हूँ। डैडी को स्वाति के बॉयफ्रेंड का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा मम्मी। मम्मी। हाँ, मैं देखती हूँ। अब झाड़ पड़ेगी।